हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंच हब। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 6 और उसकी जो एक्सरसाइज थी दोनों कंप्लीट कर ली थी ऑफ मो पासपोर्ट 2। इस वाली वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करेंगे फॉर चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ले रेपा फ्रांसे मीन्स दी फ्रेंच मील। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। तो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर फर्स्ट ऑफ ऑल द मील, जो फ्रेंच people they normally take like in dinner, breakfast and all these things. Then we have the maître topic which is like जब आप लोग डिनर के लिए या किसी भी मील के लिए प्रिपेयर करते हो यू पुट ऑन दी कवर, मतलब अपनी प्लेट्स वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेते हो अपनी डाइनिंग टेबल पर। सो दैट इज़ द टॉपिक ओवर हियर। देन वी हैव दी वर्ब्स एंड एट द लास्ट वी हैव les articles participe। तो ये सारे हम इस चैप्टर के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर विच इज़ ल पेटी déjeuner। ल पेटी déjeuner इज़ ब्रेकफास्ट। So, le repas du matin s'appelle le petit déjeuner, means the meal of the morning is called breakfast, le petit déjeuner, ठीक है। Au petit déjeuner, les Français boivent un bol de café noir ou au lait. Means in the breakfast, the French drinks a bowl of coffee, black coffee or milk. Les enfants prennent du chocolat chaud. Means the children take hot chocolate. Avec ça, ils mangent un croissant ou du pain. Means with that, they eat croissant, which I already told you in previous chapters as well, which is a croissant shaped bread ou du pain or some bread. Souvent morceau de baguette avec du beurre et de la confiture. Often a piece, morceau का क्या meaning होता है? Piece of baguette. Baguette is again a kind of bread with some butter or jam. Confiture is jam. Then we have le déjeuner. Le déjeuner is our lunch, ठीक है। So le repas de l'après-midi s'appelle le déjeuner, means the meal of afternoon is called déjeuner or you can say lunch. De plus en plus de gens préfèrent manger un repas rapide et léger, means de plus en plus का मतलब क्या होता है? more and more. द प्लस ऑन प्लस इसका मीनिंग होता है मोर एंड मोर, मतलब मोर एंड मोर पीपल, मतलब मोस्ट पीपल प्रेफर टू ईट और रेपा रैपिड मीन्स फास्ट और क्विक, मतलब जो खाना जल्दी फिनिश हो जाए। ए लेगैर मीन्स लाइट, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट खाना। यून सलाद composé मीन्स अ कंपोज्ड सैलड। अब कंपोज सैलड का क्या मतलब होता है? मिक्स सैलड जिसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑल दीज माइट बी इंक्लूडेड। ou une sandwich or a sandwich. Ils mangent à la cantine ou au restaurant, means they eat in the canteen or at the restaurant. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग। मान लो बच्चे स्कूल जाते हैं एंड पेरेंट्स भी हो सकता है दे आर वर्किंग और वो अपने ऑफिस जाते हैं, तो वो घर पर अपना जो है लंच नहीं कर पाते, उन्हें कैंटीन या फिर रेस्टोरेंट के अंदर ही करना पड़ता है। समटाइम्स टिफिन्स भी लेकर जाते हैं हम घर से ही प्रिपेयर करके, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देन वी हैव लगूते। सो जैसे हम लोग स्नैक्स खाते हैं ना, जैसे आफ्टरनून और जो इवनिंग का टाइम होता है, मतलब हमारे डिनर का टाइम होता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं? थोड़ा बिस्किट्स ले लेते हैं, चाय वगैरह ले लेते हैं, तो वो हमारा स्नैक्स टाइम होता है। वैसे ही फ्रांस में उसी स्नैक टाइम को हम गूते बोलते हैं, ठीक है। इसकी ओरिजिनल ट्रांसलेशन है हमारी टी टाइम स्नैक, ठीक है। सो गूते भी हमारा इंक्लूडेड है इसी के अंदर। Le soir, les enfants prennent souvent un goûter, means in the evening, the children often takes a tea time snack. Ils prennent du chocolat chaud avec du pain au chocolat, means they take hot chocolate with a chocolate bread. Ou a fruit ou une tablette de chocolat, means और a fruit ले लेते हैं या फिर chocolate tablets, मतलब chocolate bar ले लेते हैं। Les adultes prennent du café avec des biscuits, means the adults take coffee with some biscuits. Then we have the last thing, which is le dîner, means dinner. En général, le soir, on mange un repas complet en famille ou au restaurant, means in general, the evening we eat a complete meal, मतलब सब कुछ include होता है, एक heavy meal हम लेते हैं
और famille मतलब फैमिली के साथ या फिर एक रेस्टोरेंट में. Un repas complet français comprend généralement means a complete French meal generally consist compro मतलब consist of les plats suivants means the following dishes. Un apéritif. Apéritif is aperitif जो कि हमारा स्टार्टिंग में एज अ ड्रिंक हम लेते हैं. Juva which is wine. Then a hors d'oeuvre ou une entrée. hors d'oeuvre हमारा क्या होता है? एपेटाइजर. ठीक है. और entrée भी क्या होता है? एपेटाइजर. ठीक है. Une soupe, a soup ou des escargots or some snails. A plat principal means the main dish, the principal dish. Avec de la viande means with some meat. Du poisson means fish et des légumes and some vegetables. Une salade, du fromage et un dessert. मतलब कि सैलड, चीज़ एंड डेजर्ट. तो ये हमारा था फ्रेंच मील. बेसिकली ये हमारा थोड़ा मिलता जुलता है इंडियन मील से भी, क्योंकि हम भी ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, देन लंच करते हैं, देन स्नैक्स होता है एंड देन डिनर होता है. बट द थिंग इज़ हो सकता है कि हमारा थोड़ा जो कंटेंट है जो वो लोग खाते हैं वो हम नहीं खाते, बट जो हमारे ये टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग दे रखा है वो हमारा सेम है, तो यू कैन रिलेट विद इट. Okay, so this topic is completed. Now let's come to this topic which is mettre le couvert. अब mettre le couvert की हमारी ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश के अंदर विच इज़ टू ले द टेबल कवर. ठीक है. मतलब कि जैसे आप लोग खाना खाने के लिए तैयार होते हो तब क्या करते हो? सबसे पहले ऑल दोज प्लेट्स, स्पून्स एंड बाउल्स, ऑल दीज थिंग्स यू कीप ओवर देयर ताकि आप लोगों को ईजी हो टू accomplish further. Then the same thing here we have as a topic mettre le couvert. So como dresser la table et como mettre le couvert means how to dress the table and how to put the cover. So this is the thing. So on met sur la table, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो जो हम टेबल पर रखते हैं. So on met sur la table une nappe. Nappe is tablecloth. Assiette are plates. Fourchette is forks. Des cuillères, which is spoons. Des couteaux, knives. Des serviettes, which means towels. Verre means glasses. Okay. So la serviette is already clear. La cuillère à soupe, which is spoon, obviously. Le couteau, knife. La fourchette, which is fork. Le verre, glass. Le verre à vin means wine glass. L'assiette cresse, which means soup bowl. L'assiette plate, which means plate. Le saladier, which is bowl. Le bowl is also bowl. तो ये दोनों हमारे क्या है? synonyms हैं. La carafe, which means jug. La bouteille is bottle. Tasse, which is cup. Soucoupe means saucer. cup saucer होते हैं ना, तो ये दोनों भी हमारे क्या है? एक ही जुड़वा भाई हैं, cup and saucer. La petite cuillère मतलब जुड़वा भाई नहीं है, मतलब सिनोनियम नहीं है जैसे ये दोनों थे. आई एम सेइंग कि ये दोनों एक साथ रहते हैं. कप एंड सॉसर सेम होते हैं ना, एक साथ रहते हैं ना. दैट्स द थिंग आई एम सेइंग. ला पेटीट कुइलर विच इज़ अ लिटल स्पून. l'assiette which is plate again and le plateau which is tray. So I hope ये contents आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. अब कमिंग टू द ग्रामर टॉपिक्स विच आर वर्ब्स. अब वर्ब्स तो जो थी हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कर ली हैं, ERB, IRB, RE. बट मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हर जगह हमारी क्या होती है? एक्सेप्शंस होती हैं. वही एक्सेप्शंस आज हम इस चैप्टर के अंदर और जो और एक्सेप्शंस है आगे वाली उनको हम लिस्ट आउट करेंगे. सबसे पहले हमारी वर्ब आती है मेत्र. मेत्र को देखते ही पता चल जाता है दैट इट इज़ इन इट इज़ अ RE वर्ब. तो आप लोगों के मन में आएगा कि आर को कट करेंगे, SS खाली खाली ONSEZENTNT ये सारी एंडिंग्स हम पुट कर देंगे. बट क्या चीज़ आई है? ये हमारी एक्सेप्शंस है. ठीक है, ये हमारी क्या है? एक्सेप्शंस है. तो हमें इसके कॉन्जुगेशन को याद करना पड़ेगा. सो द कॉन्जुगेशन ऑफ मेत्र वर्ब विच मीन्स टू पुट इज je mette, tu mets, elle met, nous mettons, vous mettez, elle met. यहाँ जो हमारे नू और वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस थे उनके अंदर हमने क्या करा? डायरेक्टली आर को कट करके उनकी जो एंडिंग्स है वो पुट कर दी.
बट जो हमारे बाकी सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ज थ्यू एल एल और एल एल प्लूरल वाले, उनके अंदर हमें टी को भी साथ में हटाना पड़ा और तब हमें उसकी एंडिंग्स जो है पुट करनी पड़ी। तो ये छोटी सी चीज़ थी। अब दो और वर्ब्स हैं जो मैत्र वर्ब के भाई बहन हैं, वो है परमेत्र और पात्र। ये भी इसी तरह कॉन्जुगेट होते हैं। अब आप लोग पूछोगे परमेत्र को कैसे करें, मैत्र हो रखी ऑलरेडी कॉन्जुगेट, इन सबके आगे पर लगा दो एंड वो हमारी परमेत्र वर्ब भी कॉन्जुगेट हो जाएगी। वैसे ही पात्र वर्ब में भी हम क्या करेंगे, नु और वू के अंदर तो हम आरी को कट करेंगे एंड बाकी के जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं उनके अंदर हम टी को भी साथ में हटा देंगे। ठीक है, ओके ओके, ये हो गया हमारा। अब एक और वर्ब हमारी आती है विच इज़ बुआर। ठीक है, बुआर का मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक। अब बुआर वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो तो हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, देखो ये तो सेम है, आर ई को कट कर देंगे और एस पुट कर देंगे, यहाँ पर भी एस पुट कर देंगे, बट यहाँ पर देखो खाली होने की जगह यहाँ पर हमारा टी पुट हो जाएगा। ठीक है, जबुआ ट्यूबुआ एल एल बुआ। अब वैसे ही यहाँ पर ओ की जगह यू पुट हो जाएंगे दोनों केसेस के अंदर, नो बुवो वो बुवे। वैसे यहाँ पर आई लगेगा एंड वी भी साथ में लगेगा, तब उसके बाद हमारा ई एन टी जो है पुट होगा। सो दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड वन, बट एक दो बार इसको रीड आउट करोगे तो समझ में आ जाएगी कि क्या है बुआर वर्ब की कॉन्जुगेशन। देन वी हैव थर्ड इरेगुलर वर्ब विच इज़ ई आर वर्ब वाला केस। ई आर वर्ब के अंदर हमारे पास एक वर्ब आती है एप्ले वर्ब। एप्ले, जैसे कि मैं अगर कहूँ je m'appelle दिस दिस दिस, मतलब माई नेम इज़ दिस दिस दिस, तो अब हमारी कौन सी वर्ब यूज़ होती है, एप्ले वर्ब का ही यूज़ होता है। अब जो हमारी एप्ले वर्ब है ना, उसका जो ये एल है, ठीक है, उसका जो ये एल है, ध्यान से सुनना, वो ज थ्यू एल एल, प्लूरल वाले भी सिंगुलर वाले भी एल एल में डबल हो जाता है। नो वू के अंदर वो डबल नहीं होता। कॉन्जुगेशन वही है, ई ई एस ई ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी, बट क्या है, डबलिंग हो जाएगी किसकी, एल कॉन्सोनेंट की। ठीक है, एक बार इसको रीड करो समझ में आ जाएगा। वैसे ही एक और इसकी बहन आती है हमारी जेते वर्ब। जेते मीन्स टू थ्रो। अब वो भी ये कहती है कि आपले को ऐसी राइट तुमने दी है, मेरे को भी चाहिए ऐसी राइट, मेरे में भी डबलिंग करो टी की। तो वैसे ही ज थ्यू इल एल और इल एल प्लूरल वाले में टी की डबलिंग हो जाती है, नो वू के अंदर नहीं होती। ओके, वैसे ही और भी हमारी ऐसी वर्ब्स है जिनके अंदर ये डबलिंग होती है। किसकी होती है, इसकी, जो ये ई आर से पहले एल है ना और ये ई आर से पहले टी है, इनकी डबलिंग होती है। कहीं किसी और चीज़ की डबलिंग कर दो तुम। ठीक है, सो एप्ले विच मीन्स टू स्पेल, प्रोजेते विच मीन्स टू प्लान, रैप्ले विच मीन्स टू रिकॉल, रिजेते विच मीन्स टू रिजेक्ट, रनूवेले विच मीन्स टू रिन्यू। तो ये हमारी डबलिंग होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, जस्ट एक रीड की ज़रूरत है। अब कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ लेज आर्टिकल पार्टिसिटिव। अब देखो, बुक में जाने से पहले मैं आप लोगों को दूसरे टॉपिक पर लेकर जाती हूँ, नहीं है तो इसी का टॉपिक बट थोड़ा सा दूसरी जगह से समझाती हूँ। हमने ना इनडेफिनेट आर्टिकल्स करे होंगे, आप लोगों को याद होगा, 3 हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, अ जुन दे। तो ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब आपको पता है, इनका मतलब होता है ए या फिर एन, एंड इस आर्टिकल का मतलब होता है सम। इस इनडेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब होता है, सम। अब इसी वाले सम वाले पर हम आ जाते हैं दे पर। अब जो ये हमारा दे है ना, ये क्या मतलब होता है, इसका सम होता है, ये हमें पता है। अब ये जो दे है ना, वो पार्ट्स के अंदर बट जाता है। कैसे पार्ट्स के अंदर बट जाता है, किसके अकॉर्डिंग बट जाता है, जेंडर और नंबर्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहती हूँ सम शुगर, ठीक है, सम शुगर, सम ऑयल, तो मेरे को पता है कि फ्रेंच के अंदर ना हर एक चीज़ का जेंडर होता है। तो क्या हर एक जेंडर वाले के साथ यही हमारा दे लगेगा, नहीं, हर एक जेंडर के अकॉर्डिंग दे भी हमारा चेंज होता रहेगा। अब आ जाते हैं हम बुक के ऊपर। जो पार्टिटिव आर्टिकल्स होते हैं वो दे के ही पार्ट्स होते हैं, मतलब दे को हमने डिवाइड कर दिया और उनको हमने नाम क्या दे दिया, पार्टिटिव आर्टिकल्स नाम दे दिया। सो जो पार्टिटिव आर्टिकल्स होते हैं दे आर इंडिकेटिंग एन अननोन क्वांटिटी। अब सम शुगर है, मेरे को नहीं पता कितनी शुगर है, बट मैंने उसको क्या क्वांटिटी दे दी, सम दे दी। तो वही चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कितनी अननोन क्वांटिटी है, हम सम नाम दे देते हैं, है ना, सम से उसको एड्रेस करते हैं। तो वही हमारा आर्टिकल पार्टिटिव होता है फ्रेंच के अंदर, लेज आर्टिकल पार्टिटिव।
यूजुअली फूड और ड्रिंक के लिए मेनली हमारा यूज़ होता है। इन फ्रेंच दे कॉरस्पॉन्ड टू सम और एनी इन इंग्लिश। मैंने आप लोग को बता दिया सम या एनी इसका मतलब होता है, ठीक है। अब हमारे आते हैं वो होते क्या हैं पार्टिटिव आर्टिकल्स, किस किस चीज़ के अंदर हमारा ये दे जो है डिवाइड हो चुका है। देखो वही हम देखते हैं, 4 पार्ट्स हो जाते हैं इसके। लेट्स जस्ट एड्रेस देम। सबसे पहला आता है हमारा ड्यू, सेकंड पर आता है द ला, थर्ड पर आता है द एल अपोस्ट्रॉफी एंड फोर्थ पर आता है दे इटसेल्फ। नाउ आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है। ड्यू हमारा मैस्कुलिन के साथ यूज़ होगा, द ला हमारा फेमिनिन के साथ यूज़ होगा, द एल अपोस्ट्रॉफी हमारा वोवल के साथ यूज़ होगा और दे हमारा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। अब देखो ये हमारा किस चीज़ से सिमिलर लग रहा है, कुछ याद आ रहा है ना आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल से। तो कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े थे ना, कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, जब हमारा आर्टिकल जो होता है वो प्रीपोजिशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये हमारा क्या है, ये तो अलग ही फंडा है, ये तो सम है, ठीक है, ये क्वांटिटी के लिए है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि यू हैव टू फिल विद आर्टिकल पार्टिटिव और आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टेड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब सेंटेंस को पढ़ोगे अपने आप समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ऑफ द लग रहा है या फिर सम लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे थे पार्टिटिव आर्टिकल और कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल में डिफरेंस भी मैंने आप लोग को साथ में समझा दिया, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के अंदर। सो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड। अब देखो ड्यू मैंने जैसे आप लोगों को बताया मैस्कुलिन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, दला फेमिनिन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है एंड दला डवो युन वोयल और एश म्यूए मीन्स वॉबल के आगे या फिर एच के आगे, ठीक है। दे हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, इल में डैश शुक्र दौलत थे। अब जो हमारी शुक्र है हमें इसके आगे क्या लगाना है, सम लगाना है। एंड शुक्र हमारी क्या है, मैस्कुलिन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ड्यू लगा दिया। वैसे ट्यू अशेत डैश ऑयल मीन्स यू बाय सम ऑयल। अब ऑयल हमारा क्या है, सम इसके आगे हमारा लगेगा। इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करके देखते हैं तो ऑयल इट बिगिंस विद एच, म्यूट एच, तो ये हमारा क्या लगेगा इसके आगे, द एल अपोस्ट्रोफी। वैसे ही सूप हमारा फेमिनिन है तो दला लगेगा, अफ हमारा प्लूरल है तो दे लगेगा। ऑलराइट, अब देखो अब एक और रूल यहाँ पर हमारा आ जाता है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को नेगेटिव्स के अंदर एक रूल बताया था कि जो हमारा दे है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो नेगेटिव के अंदर दे से युन दे जितने भी हैं वो द के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये ना रहकर ये हो जाता है। तो अब ये पार्टिटिव आर्टिकल्स भी दे का ही पार्ट है, तो इट मीन्स इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, द के अंदर, ठीक है। आ गया समझ? तो यही था इस नेगेशन वाले टॉपिक के अंदर। तो जब भी नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तब क्या करना पड़ेगा, ड्यू द ल द एल अपोस्ट्रोफी दे इन सबको डी ई के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जब भी हम ऐसी वर्ब्स जैसे एमे, अडोरे, डेटेस्टे, प्रेफरे जो हमारी प्रेफरेंस को शो करती हैं, विच मीन्स लाइक, लव, हेट और प्रेफर, तब हम आर्टिकल डेफिनेट का यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। बट जब हमारी इनसे अलग वर्ब है तब हम क्वांटिटी हमें शो करनी है, तब हम पार्टिटिव आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया है। बहुत आसान चैप्टर था अगर साथ साथ में सुन रहे थे एंड यू वर लुकिंग एट योर बुक्स एज वेल। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड इवन पार्टिटिव आर्टिकल्स पर अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल पर। अगर यहाँ से समझना है, थोड़ा सा डीप और जाना है तो वो वाली आप लोग देख सकते हो, बट डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपकी बुक में था मैंने आप लोगों को समझा दिया एंड उतना ही आप लोगों को आना चाहिए। एक्स्ट्रा तो पढ़ के क्या ही करोगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर नाउ। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है पार्टिटिव आर्टिकल्स के अंदर, बट कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं थी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।